हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपांशु अंतिल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग रहा होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू बिकम अ टॉपर ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ऑफ योर यूनिवर्सिटी। तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करना है, टीचर से बना के रखनी है या क्या करना है, नोट्स कैसे मिलेंगे, कंटेंट कहाँ से मिलेगा और प्रैक्टिकल्स में ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल्स पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल्स का छोटा सा टॉपिक है। प्रैक्टिकल्स जो क्लास में होते हैं आप उनको अच्छे से पढ़ो और एट द एंड तुम्हारा जब वाइवा होता है आगे जाके अपनी फाइल्स को अच्छे से कवर करके जाओ। वाइवा जो होगा वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके सिलेबस में से, कई बार सिलेबस भी पूछ लेते हैं। तो सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए, आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो आप अपनी हार्ड कॉपी निकलवा लो कि हाँ भाई हमारा ये चीज़ हो गया। आपको भी पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कंप्लीट हो गया है। तो आप अपनी एक सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवाओ, PYQs निकलवाओ। PYQs तो एट द एंड हमारे कॉलेज में, गेटवे कॉलेज में तो टीचर्स ने हमें PYQs प्रोवाइड कर दिए थे एंड में। तो PYQs निकलवाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स निकलवाओ। उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे अपनी फाइल को कंप्लीट रखो, क्योंकि वहाँ आगे जाके हमारी क्लास में भी हुआ था, कुछ बच्चों की फाइल चेक नहीं थी तो ऑब्जेक्शन भी उठा था। तो फाइल अपनी कंप्लीट रखो, कवर्ड रखो, सारे एक्सपेरिमेंट चेक रखो, वाइवा अच्छे से दे के आना है। और साइनॉप्सिस वगैरह होती है, बेसिक होता है फर्स्ट सेम में, बिल्कुल बेसिक का, कोई इतनी हाई तो बनी है। बस वाइवा में थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मुझसे भी जैसे सिलेबस सुन लिया था पूरा, और मुझसे पूरा एक चैप्टर भी सुन लिया था कि पूरा चैप्टर बताओ कि इसमें क्या क्या है, तो मैंने ये बता दिया था। तो ऐसे होता है, सिलेबस पूछ लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रैक्टिकल की इतनी लोड भी नहीं लेनी है प्रैक्टिकल, क्योंकि कई बार आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प करते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो आप अपना अच्छा से करो प्रैक्टिकल्स। मतलब टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाओ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि वो भी वाइवा लेते हैं दूसरे कॉलेजेस में जाके। तो इसलिए अपना प्रैक्टिकल्स पे तो अपने टीचर से आप बात कर सकते हो। उसके बाद क्या रेगुलर स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं? रेगुलर स्टडीज़ में मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको रेगुलर स्टडीज़ का बताऊँ तो अपनी रेगुलर क्लास लगा के रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, अपने आप अगर रेगुलर क्लास लगा रहे हो ना, जो क्लास में हो रहा है वो आप कैच कर रहे हो, तो उसमें आपका हो जाता है फर्स्ट सेम में। इतना मुश्किल नहीं होता फर्स्ट सेमेस्टर, और वो इतना लंबा सेमेस्टर होता है। हमारा जो था वो 7 से 8 महीने का सेमेस्टर था फर्स्ट, इतना ही होता है शायद सभी का, जो भी पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें इतना ही बड़ा सेमेस्टर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 3-3 बार सिलेबस रिवाइज हो जाता है। हमारा तो हो गया था, तो ऐसे 2-3 बार सिलेबस रिवाइज हो जाता है। तो अपना रेगुलर क्लासेस लगाओगे तो आधा सिलेबस तुम्हें वही याद हो जाएगा। बंक कम मारो यार, बंक मतलब मार रहे हो, मतलब मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि हाँ भाई तुम बंक मारो या मत मारो, मतलब डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा साल बंक मार के या फिर मतलब मैक्सिमम टाइम बंक मार के आखिर में आउटपुट अच्छा ले आते हैं। कुछ बच्चे बंक नहीं मारते, क्लास रेगुलर लगाते हैं, फिर भी आउटपुट नहीं आता। तो ऐसे हर एक टाइप के बंदे, हर एक टाइप के बच्चे मिल जाते हैं। तो भाई आप सभी को अपना पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप मीडियोकर लेवल के हो, एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, तो रेगुलर क्लास लगाओ और ध्यान रखो। अब मैं भी एक मीडियोकर ही था, मैं कौन सा इतना मतलब पढ़ाकू नहीं हूँ, मतलब मेरे भी इतने अच्छे 12th में नहीं थे, मैंने नीट वगैरह कुछ नहीं दिया है। लेकिन इसमें फार्मेसी में जब मैंने किया है तो एकदम से मतलब सेशनल में टॉप हुआ। फिर मुझे अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि नहीं भाई सेशनल में ऐसे कैसे हो गया। तो उसके बाद सेकंड सेशन में हुआ, तो फिर भी थोड़ा सा इंसान को रह जाता कि नहीं भाई मैं 12th में नहीं कर पाया तो मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, तो क्या पता। मुझे ऐसे लगने लगा था कि नहीं भाई टीचर गलत चेकिंग कर रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा सा होता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम का रिजल्ट आया तो फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई टीचर्स भी सही चेकिंग कर रहे थे, और मतलब अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं भाई तू ठीक लिख रहा था और ऐसे पढ़ना है। तो अपना करते रहो, रेगुलर क्लास लगा के रखो, बंक थोड़े कम मारो, मारने हैं मारो, नहीं मारने हैं मत मारो, वो तुम्हें अपना पता है अपना कि हाँ भाई क्या रहेगा तुम्हारा। तुम्हें हर एक बच्चे को अपना पता होता है कि कितना पानी में है वो। उसके बाद नोट्स कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, केरवेल फार्मा, इम्परफेक्ट फार्मा। इम्परफेक्ट फार्मेसी के नोट्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से मतलब मुझे आसान लगते हैं। वो मैक्सिमम बच्चों को केरवेल के लगते हैं, मतलब 90% बच्चे जो हैं वो केरवेल को ऑप्ट करते हैं, और 10 to 15% है जो इम्परफेक्ट को ऑप्ट करते हैं। बात दोनों में सेम है, लेकिन बस वही है कि वो थोड़ा ईजी समझा देता है, इम्परफेक्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी समझा देता है। ट्रिकी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा वो पता नहीं बच्चों को क्यों समझ नहीं आता, मुझे तो समझ में आता, तो मुझे ही नहीं पता कि कैसे है। लेकिन केरवेल का मुझे पता है, थोड़ी बेसिक लैंग्वेज यूज़ करता है केरवेल फार्मा। उसके बाद नोट्स और कहाँ से बना सकते हो? नोट्स पहली बात तो कलरफुल बना सकते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली
ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो उसमें तो आप कलरफुल नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने कभी नीट के नोट्स बनाए हों या फिर आपका कोई बड़ा भाई या बहन हो जिसने नीट की कोचिंग करी हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बीएससी नर्सिंग वगैरह किसी में भी कोई भी नोट्स बनाए हैं बायोलॉजी के रिलेटेड जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो आप उनको भी साथ में लेके जा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है। वो अगर पेपर में एक्स्ट्रा लिख के आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे कि अगर आपको नोट्स का मैं थोड़ा सा सैंपल दिखाऊं कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो जैसे ये है, ये मेरी बहन के नोट्स है तो मैंने इनको थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे कि ये हार्ट का डायग्राम है, तो हार्ट के डायग्राम में जैसे कि अभी काफ़ी चीज़ें हैं, देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो सकता हूँ अगर मैं ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करूँगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ का है, लेकिन अगर मैंने वो बनाए हैं कलरफुल पेन से मैंने मार्क किया तो मुझे पता है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ का है। जैसे कि यहाँ पे कॉर्डी टेंडनी हो गया, पैपिलरी मसल्स हो गया, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वोल्व हो गया, बाइकस्पिड वोल्व हो गया, ऑरिकल्स हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, आयोटा हो गया। तो ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लास में जो टीचर नोट्स बनवा रही है वो बना लो, आपके अगर बड़े भाई बहन के नोट्स है तो वो रख लो। इम्परफेक्ट और केरवेल में से किसी एक का समझ में आ रहा है, आना चाहिए, केरवेल का तो आ ही जाएगा, अगर इम्परफेक्ट का नहीं आ रहा तो उसको भी साथ में रख लो। तो तीनों को पढ़ो और अपना प्रिपेयर कर लो, क्योंकि फाइनल में तुम्हें शीट भरनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद नोट्स का हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया ना ले। फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर कोई भी सेमेस्टर है यार, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा पार्ट लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम भी थोड़ा एंगेज कर पाओगे, टीचर्स को पता लगेगा तुम्हारे टैलेंट के बारे में या फिर तुम्हारा कि हाँ भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो तुम अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा पार्ट लो, थोड़ा नहीं ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा लो, थोड़ा लेना है थोड़ा लो, लेकिन पार्ट ज़रूर लो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि किताबी कीड़ा इतना भी नहीं बनना। उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब मैंने कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। तो सबसे पहले तो सेशनल का बताऊं तो सेशनल में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो आपके कॉलेज के अंदर होता है, इंटरनल होता है सेशनल। तो उसमें आपको कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, अगर आप मतलब लिख रहे हो, ये नहीं कि तुम बैठे हो और चीटिंग के लिए टाइम मांग रहे हो, तो वो चीज़ नहीं। अगर तुम्हें आता है तो बैठो और 5 या 3-4 मिनट तो आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, तो आप उसमें एक्स्ट्रा लिख लो अगर आपका छूट रहा है पेपर। तो अपना सेशनल का तो आप जैसे आपको बेसिक करना है करो, लेकिन सेशनल में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज को इंटरनल आगे अच्छी भेजनी होती है अपने बच्चों की, क्योंकि उनको भी तो अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो इसलिए अपना सेशनल अच्छा दो तभी इंटरनल जाएगी। ये नहीं कि तुम सेशनल अच्छा नहीं दे रहे तो इंटरनल भी बढ़िया लगा के भेजेंगे, इतना भी नहीं है। अच्छा एग्जाम दो, अच्छे इंटरनल जाएगी, अटेंडेंस अच्छी होगी तो वो आगे इंटरनल भी अच्छी जाएगी। मेरी 96.6% अटेंडेंस थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मेरे 5 नंबर गए थे, जिसके 90 से कम 4, जिसके 80 से कम 3 और जिसके 75 के अराउंड थे तो उनके 2 भी गए हैं, किसी के 3 भी गए हैं। तो 5 लेने हैं तो भाई 90 से ऊपर रखो अपनी। उसके बाद एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए भाई सबसे पहले अगर फाइनल की बताऊं तो शीट होती हैं ऐसी, वर्टिकल शीट्स होती हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल की आदत होती है इसलिए वर्टिकल अजीब सी लगती है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा क्योंकि तुम पेपर में बैठे, ये थोड़ी बोलोगे हॉरिजॉन्टल शीट्स है ये। तो भाई वर्टिकल शीट्स है तो रजिस्टर की तरह होती है, साइड में लाइन लगाओ, एक तरफ लाइन लगी आती है, ऊपर अच्छे से सेक्शन ए लिखो, क्वेश्चन 1 जो भी क्वेश्चन है। सेक्शन ए में शायद जो भगवत दयाल से एफिलेटेड जो हैं कॉलेजेस, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। तो उसमें आप लिखो 5-5, मतलब आधा पेज या आधा पेज या 1 पेज सफिशिएंट है। किसी में एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, टाइम आपकी स्पीड अच्छी है तो 2 पेज भी लिख सकते हो। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन में 2 पेज लिखे होंगे, नहीं तो मैंने 1 या 1.5 पेज या आधा पेज ही लिखा है। आधा पेज ऐसा लिख दो, अगर आधा पेज लिख रहे हो कि हाँ भाई टू द पॉइंट बातें कि हाँ ये जो पॉइंट लिखे तुमने टीचर के दिमाग में हिट कर जाएंगे कि हाँ भाई बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा है। तो 2-2 नंबर वाले में 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज जो आपके। उसके बाद आता है सेक्शन बी कितने का होता है, 10 नंबर का होता है। तो मतलब तुम फर्स्ट सेक्शन में अपने 10 पेज कंप्लीट करके चलो, 10 पेज में हो जाए या फिर 12-13 जितने पेज भर सको फर्स्ट सेक्शन में भर दो। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड सेक्शन, जिसमें कि तुम्हारा 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। 10-10 नंबर के क्वेश्चन में मैंने अपनी बताऊं तो मैंने 10-10 पेज भी लिखे हैं। एक में मैंने 10 लिखे थे, एक में मैंने 8 पेज लिखे थे। तो मेरे 18 पेज ये कंप्लीट हो गए थे और 10 पेज वो कंप्लीट हो गए थे। तो मेरे ऐसे ये लगा लो कि 25 के अराउंड मेरा फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया था, क्योंकि 5-5 नंबर वाले रह गए थे 7 क्वेश्चन। तो अब 7 क्वेश्चन रह गए, 5 नंबर के 7 क्वेश्चन मिलते हैं, 9 आते हैं, 9 में से 7 करने होते हैं। तो उसमें आप अपना 2.5 पेज भी लिख सकते हो, 3 पेज भी लिख सकते हो,
तो डिपेंड करता है। एक आधे क्वेश्चन में 6 पेज भी लिखे जाते हैं 5-5 नंबर में भी, बट अपनी स्पीड मेंटेन करके चलो। टाइम मैनेजमेंट अगर मैं आपको बताऊं, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट बताऊं कि मैंने कैसे एग्जाम में टाइम मैनेज किया था। फर्स्ट सेक्शन को सपोज HAP है, HAP मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, तो इसलिए मैं HAP को ज़्यादा मतलब बोलता हूँ। HAP आ गया, डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने, क्योंकि डायग्राम्स क्या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शीट को कवर करते हैं। जैसे मेरा ब्रेन का क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, तो मैंने 3 डायग्राम बना दिए थे उसमें, आधे पेज के, एक पेज के डायग्राम। तो मेरी आधी शीट 3 तो यहीं खत्म हो गई, बची कितनी 7 में लिख दो अपना कंटेंट। उसके बाद फ्लो चार्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि टीचर इतना टाइम किसी टीचर के पास नहीं है कि तुम्हारी थ्योरी पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा बैठ के। फ्लो चार्ट और डायग्राम को देख के और जल्दी नंबर मिलते हैं, तो डायग्राम अच्छे बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। उसके बाद टू द पॉइंट लिखो, ये नहीं कि तुम शीट भरने से कुछ नहीं होगा, शीट भर रहे हो तो ऐसी बात लिखो जो अच्छी हो, ये नहीं कि तुम लिख रहे हो राम कहानी लिख रहे हो बेफालतू की, जो कि पेपर में नंबर भी नहीं दिलवाएगी। तो ऐसी चीज़ लिखो जो नंबर दे। अच्छी रखो, राइटिंग अच्छी रखो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो राइटिंग, उनको कंटेंट पूरा पता है, अच्छा लिखना, मतलब अच्छा उनकी नॉलेज काफ़ी बढ़िया है, लिखने में कंजूसी कर जाते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम छूट जाता है, या फिर राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अफेक्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। हमारे HAP के एग्जाम में क्या हुआ था, ना AC चल रहे थे, ना पंखे, AC तो थे ही नहीं वहाँ, पंखे नहीं चल रहे थे, और गर्मी का टाइम था, और ऊपर से क्या बोलते हैं, आधा घंटा लेट पेपर दिया था। तो हम एकदम से हाइपर हो गए कि 2.5 घंटे में कैसे पेपर होगा। तो भाई हमने लास्ट में अपील करी कि हमें अपना प्रॉपर टाइम चाहिए, तो जाके उन्होंने मुश्किल से हमें टाइम दिया था। तो ऐसे भी होता है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको जो आपके एग्जामिनर्स हैं, जो आपके वहाँ पे ड्यूटी पे हैं, वो भी आपको कई बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन गायब हो गया, 2 नंबर तो यहीं कट गए मेरे। तो ऐसे होता है, तो डिस्ट्रैक्ट बहुत लोग करते हैं भाई, अपना थोड़ा फोकस रखो। बोलते रहेंगे टीचर, आप अपना फोकस रखो। बीच में आती है फ्लाइंग आती है, देखें, उनको भी पता होता है कि कौन बच्चा कैसा है। जो बच्चा रेगुलर लिख रहा है ना, उनको भी पता है कि हाँ ये बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा। जो ऐसे बैठा होगा ना चिल, हाँ भाई क्या चल रहा है, वो पड़ोसियों को देख रहे होंगे, उनकी तो शीट भी उठा के देखते हैं, उनकी चेकिंग भी होती है। मतलब हमारी क्लास में भी एक आधे बच्चे की चेकिंग करी थी। वो ये बात है कि हमारी क्लास के बच्चे चीट नहीं लेके गए थे, मतलब इतना तो हमारे क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। तो भाई अपना बच के जाओ, री कोई मत लेके आना। जिसकी री आ गई ना, मतलब वो PGI में धक्के खाते फिरेंगे, 2-2 हज़ार रुपये देंगे और अपने री के फॉर्म क्लियर करेंगे, री के फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर क्लियर नहीं हो रहे, फिर री के फॉर्म, और थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे जो बच्चे फर्स्ट टाइम में री ले आएंगे। तो उनके पास 3 या 4 चांसेस हैं अपनी री को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे होता है भाई, री मत लेके आना, बहुत गंदे फंस जाते हैं, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है फिर बाद में, और पेपर भी थोड़ा टफ बन के आता है, ऐसा सुनने में आया था हमें। मेरी तो री नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया है। अब क्या पता यार, बच्चे जो हमारे फर्स्ट टाइम के अगर जिनकी एक आधे बच्चे की री आई है, तो वो पेपर दे के आएंगे, तो वो बताएंगे हमें कैसे क्या है, तो वो भी हम आपको बाद में शेयर कर देंगे। तो भाई अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, और अपने टीचर्स को बोलो PYQs देंगे। जैसे ये हमारे टीचर्स ने हमें PYQs दिए थे, ये PYQs नहीं कह सकते, इनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। गेटवे कॉलेज में तो 4-4 साल के 5-5 साल पुराने पेपर हमें दिए गए थे। अभी सेकंड सेम में क्या पता हमें मिल जाएं, ऑर्गेनिक के मिल गए हैं, बाकियों के पता नहीं, मिल जाएंगे टाइम पे। लेकिन फर्स्ट सेम के हमें सारे पेपर मिल गए थे, जैसे कि मेरे पास रखे भी हुए हैं। देखो, सिलेबस की हार्ड कॉपी रखो, फाइनल डे पे बहुत काम आती है। और सिलेबस 2 हैं इस बार, तो अपना देख लेना, एक PCI का है और आई थिंक एक PGI का है, समथिंग कुछ है। तो आप अपने PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको देख के कर लेना। अगर आपको एक्चुअल जो PDF है वो चाहिए, मतलब इसकी सिलेबस की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं वो आपको शेयर कर दूँगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ID नीचे मेंशन है कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी मतलब आपको सूटेबल है। टेलीग्राम की भी ID सेम है, स्नैपचैट की भी सेम है। जहाँ आपको कंटेंट चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा था आपको PYQs, जैसे ये हमारे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। सेशनल एग्जाम्स को भी बचा के रखना अपने, ये सेशनल एग्जाम 1, सेशनल एग्जाम 2, हमारे 2 सेशन होते हैं। उसके बाद हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 1 पेपर, 2 पेपर, उसके बाद 3, और उसके बाद ये चौथा। ये हमारे कॉलेज वालों ने खुद क्लास में कंडक्ट करवाया था, एक 75 मार्क्स। तो भाई अपना ऐसे करके रखो। और
इम्परफेक्ट फार्मा के देखो मेरे केरवल इम्परफेक्ट फार्मेसी के नोट्स पड़े हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, तो भाई बहुत ही अच्छे नोट्स लगते हैं मुझे इनके। मुझे इम्परफेक्ट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप इम्परफेक्ट या केरवल किसी को भी कर सकते हो। अगर आपको किसी बुक को रेफरेंस बुक चाहिए, तो मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक चाहिए, रोसन विल्सन को ऑप्ट कर सकते हो आप उसमें। या फिर मतलब पास होना है बेसिक बुक, तो हमारी निराली प्रकाशन होती है। निराली प्रकाशन ये हमारी एनवायरमेंटल साइंस की है, तो निराली प्रकाशन जो है आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो। और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो यार रोसन विल्सन होगी। MBBS की बुक्स होती हैं सारी, तो आप उनको ही पढ़ो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो भाई यही था। रेगुलर स्टडीज़ अपनी करते रहो, बंक कम मारो, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, सेशनल को अच्छे से अटेम्प्ट करो, नोट्स टाइम टू टाइम बनाते रहो, टीचर से बना के रखो। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है फाइनल एग्जाम्स में, क्योंकि पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, तो इसलिए ब्लैक और ब्लू जेल या बॉल पेन जैसा भी आपको सूटेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। कितना पढ़ना है, जितना आपका मन करे उतना पढ़ो। फर्स्ट सेम में बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है 2-3 बार सिलेबस रिवाइज हो जाता है। एग्जाम में डिसऑर्डर लिखो, HAP का एग्जाम है तो डिसऑर्डर लिखो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। दोनों साइड लाइन लगाओ, सेंटर में सेक्शन लिखो, बड़े बड़े डायग्राम छापो। 40 के 40 शीट भर के आनी है। जो बच्चा टॉप करना चाहता है 40 की 40 शीट भर के आएगा। वर्टिकल शीट्स होती हैं। टाइम अपने आप मैनेज करो, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने मिनट में कितना क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि मेरा फर्स्ट सेक्शन था वो मैंने 40 मिनट में किया था। सेकंड सेक्शन 10 नंबर के जो मैंने 10 और 8 पेज लिखे हैं वो मैंने करे थे 40 या 50 मिनट में। तो मेरे पास बच गई थी 130 या 120 के आसपास मिनट, इतनी बच गई थी। तो उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट डिवाइड करी, 10 मिनट 15 मिनट। किसी में तुम एक्स्ट्रा लिख लो तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रही है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको 7 क्वेश्चन अपनी स्पीड ऐसे रखनी पड़ती है, नाखून दुखने लग जाते हैं पेपर में। री मत लेके आना, और भाई चिट मत लेके जाना, UMC बन जाती है कई बार, वो री हो जाती है। फिर आपकी मार्कशीट पे UMC लिखाएगा सीधा, री भी नहीं लिखाएगा, पास भी नहीं लिखाएगा, सीधा UMC। फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई और भी वो चाहिए हो, नोट्स चाहिए हों या फिर प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए हो, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो तो मुझे उसका ज़्यादा पता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी IDs बता दिया है, दीपांशु A2305। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की भी है और स्नैप की भी है, टेलीग्राम की भी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू सून गाइज।